हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे थे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल। अब यहाँ पे द डायरी ऑफ यंग गर्ल एना फ्रैंक की बात कर रहे हैं। अब एना फ्रैंक को पढ़ना कैसे, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। चलो थोड़ी देर ना एना फ्रैंक को साइड करते हैं, बात करते हैं सिर्फ डायरी। डायरी है क्या? हम बोल रहे हैं, हमने बात की BG105 की, नहीं हम लोग बात करते हैं डायरी ऑफ एना फ्रैंक। सर ये स्टोरी लाइन हमें ऑन टिप होनी चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट है, इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी। नो, इट्स नॉट अ फिक्टिशियस स्टोरी। सर ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। जहां पे हम डायरी की बात करते हैं, डायरी मीन्स वेयर यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स। आप एक आदमी को फिक्टिशियस पर्सन, एक फ्रेंड बना के ट्रीट करते हो और उसके साथ सारी बातें शेयर करते हो। यस, इट्स ऑल अबाउट एना फ्रैंक। यहाँ पे क्या क्या बताना चाहिए हमें, बताना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग डायरी, कहाँ से शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या फ्लो पाया। सर 2 साल का पीरियड था जो यहाँ डिफाइन किया गया। अब उस 2 साल के अंदर हमारे पास क्या क्या रहा, एक्सप्रेशंस क्या थे, किन चीजों को डील किया गया, द रूल ऑफ नाजीज उसको हाईलाइट किया, कॉन्सेप्ट क्या थे, एक एक इंसिडेंट को हाईलाइट किया गया। अच्छा, ये जो बुक थी इन फॉर्म ऑफ डायरी, जो डायरी थी इन फॉर्म ऑफ बुक कब पब्लिश हुई? फर्स्ट टाइम जब हुई तो इंग्लिश में नहीं थी, डेफिनेटली दैट इज नॉट इन इंग्लिश, 1947। उसके बाद दोबारा से पब्लिश सेकंड टाइम, दैट इज 1952, इंग्लिश में पब्लिश हुई। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। मैंने कहा फर्स्ट बस नरेटिव था, कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, कहानी कहां से शुरू हुई। फ्रॉम वेयर द स्टोरी बिगिंस? सर द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम 12th of June 1942। ये 13 बर्थडे था एना फ्रैंक का, जब उसको गिफ्ट मिली थी डायरी। वहां से स्टोरी शुरू। अब हम सब पूरी स्टोरी लाइन को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेटिव था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद बता रहा है सब कुछ उसको। लेकिन कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करना है। मतलब एना फ्रैंक के बारे में सर कहाँ पैदा हुई? 1929 जर्मनी में पैदा हुई। से शिफ्ट हो गए 1933 के अंदर हॉलैंड में शिफ्ट हुए। वेल टू डू फैमिली थी, पूरी तरह से सब सेटल था। इसकी मदर, इसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, फादर जो यहाँ वहाँ जाते रहते आते रहते थे। और इसको बहुत अच्छे पता था, फेस था हॉलैंड का। एंड शी वॉज बाय बर्थ ज्यू थी। ज्यू सर यहूदीज के नाम से जाते थे। अब यहूदीज और नाजीज, नाजीज डोंट लाइक यहूदीज। किलिंग ऑफ यहूदी चल रहा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। क्या लाइफ थी, कैसे सिचुएशन हुई, किन चीजों को फॉलो किया गया, एंड हाउ इज आई गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग क्लियर। हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब मेरे पास नोट्स हैं, आपके पास नोट्स सामने पड़े, सर नोट्स को देख रहे हैं हम चीजों को क्लियर कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट बिगनिंग आपका द बुक बिगिंस द एना 13th बर्थडे। पहली लाइन है मेरे नोट्स की, द बुक बिगिंस द एना's 13th बर्थडे जून 12, 1942। यहीं से शुरुआत हुई थी। शी रिसीव्स अ प्रेजेंट फ्रॉम अ पेरेंट्स, अ डायरी। और डायरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, उसने उस डायरी को नाम दे दिया था, एंड नेम, इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर, किटी। एंड शी बिलीव्स दैट किटी इज अ फैब्रिकेटेड फ्रेंड। सब मतलब उसको मालूम है कि फ्रेंड ऐसे में शेयर करूंगा हर चीज। डायरी का बेसिक मीनिंग ये कि शेयर करना, हर चीज को शेयर कर रहे हैं, चीजों को बताने, फीलिंग्स, अपनी डीपेस्ट फीलिंग शेयर करती है उसका। एक एक चीज को वहां लिखती है, क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज को जानना जरूरी है। एंड नाउ आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप चीजों को लिखते जाएं बहुत अच्छे से। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं सब कुछ नहीं बता रहा, लेकिन वो सारी चीजें हाईलाइट करने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। तो पहला, एमिग्रेंट टू हॉलैंड फ्रॉम जर्मनी। Yes, these people emigrate to Holland from Germany, क्योंकि सर जर्मनी में नाजीज पूरी तरह रूल कर रहे थे और अब हॉलैंड में भी हालात ही थे। They have to run from one place to another। अब यहाँ पे बात की, the first person, I repeat, कहता है the first is Mr. Frank has taken a job there and the second mayor of the Nazi party। रीजन मिस्टर फ्रैंक की बात की सर, एना फ्रैंक के फादर की बात की, तो ये हॉलैंड क्यों आए? क्योंकि उन्होंने वहाँ जॉब ले ली। दूसरा, नाजीज के डर से वहाँ से भागे थे। जॉब लेने का रीजन यही था। Come to the next one. The Nazis are making it very restrictive for the Jewish people in Germany। जर्मनी में मुश्किल था वो सरवाइव करना। अब डेट्स को याद रखना, कौन सी डेट्स, क्या क्या सिग्निफिकेंट है, किन चीज़ों को क्लियर करना है। सर यहाँ पे उस फेज में हाईलाइट किया कि कैसे वो भाग रहे हैं, एंड हाउ द पीपल आर बीइंग सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। उन कैंप्स में क्या होता है, आई नीड नॉट मेंशन दैट डिटेल, वो तो आप पढ़ेंगे तो पूरा पूरा पता रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट डेट आती है, दोबारा हमारे पास कुछ डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यू कैन सी, ऑन जुलाई 9, 1942 द फ्रैंक फैमिली मूव्ड इनटू अ बिल्डिंग which was housed the business that employed Mr. Frank। The rooms were above the warehouse floor and referred to by Anna, the secret annex। Now guys, please make sure that कि इस बिल्डिंग को नाम दिया the secret annex।
एना ने अपनी डायरी में इसको नाम दे दिया सीक्रेट एनेक्स। द फैमिली वाज जॉइंड बाय द फ्यू लेटर डेज वैन डॉन फैमिली। अब इनके साथ एक और फैमिली वहाँ कर रही। एक तो है ना फ्रैंक की फैमिली, हम जानते हैं फैमिली को पूरा क्लियर कर चुके कैरेक्टर्स, वो उसकी सिस्टर, उसकी मदर, उसके फादर। अब उनके साथ डैन फैमिली भी आकर लगी। And the family joined with a few days. The Van Daan family. This family consists Mr. and Mrs. Van Daan and this son Peter. Peter आगे जाके उसका फ्रेंड बनेगा या उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। She was puzzled in herself. वो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत puzzled है, क्या डिसीजन ले क्या ना ले, उस सारे कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया। Then these two family try to get along with the best they can. Yes, the best they can. सर कई जगह एडजस्टमेंट समझ नहीं आती हो ना, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स, लेकिन फिर भी उस वक्त हालात होते उनके हिसाब से दे ट्राई देयर बेस्ट कि मिल के रह पाए, हर चीज़ को कर पाए। नॉट एवरीवन हैप्पी विद दैट सिचुएशन। Anna feels that everything that she does for the others to use criticize her. The group also decide to make room of the 8 member. सर 8 लोग हैं, 8 लोग कैसे रहेंगे उस रूम के अंदर, उस जगह के अंदर? वो जगह बहुत बड़ी नहीं थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर डॉसल एक और मेंबर आ चुका था। ही इज अ डेंटिस्ट whose wife is in America and he committed by the me, a young woman who worked in Frank. Yes, जो किसी का काम करती है मिस्टर फ्रैंक के साथ। There are number of people helping families. सर वो फैमिली को हेल्प करते हैं कहाँ पे, सीक्रेट एनेक्स। सीक्रेट एनेक्स याद है ना, वो जगह, वो बिल्डिंग जहाँ छुप के रहते हैं, वेयर हाउस। The meek of her husband, well-filled, and the capitalist. All these also the member of the role in helping the survive the World War II. ये सारे के सारे काम चल रहे हैं। सर नाम को इम्पोर्टेंट है, अपने नाम इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपके पास होने चाहिए। मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, आपके पास नोट्स हैं, डिटेल में आप पढ़ते हैं और आपको एक एक चीज़ क्लियर होती है। Then come to next phase. Here we are. कहता है एना और मदर डू नॉट गेट अलॉन्ग एट ऑल। कई चीज़ें नहीं करती, जैसे मदर डॉटर के अंदर भी कई फिक्शन होते हैं, कई चीज़ें क्लियर नहीं होती। वहाँ वो उसको बोलती है मैं फोर्स नहीं करी, तो तुम मुझे प्यार करती है नहीं करती, दैट्स ऑल अप टू यू, नाउ यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो एक ही डॉक्यूमेंट आप बोलो, यहाँ पे थोड़े क्लैशेस थे। कहते द वॉर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ टॉलर विद वन, द पीपल हेल्पिंग द फैमिली टू सीक्रेट एंड सब बिकमिंग इट। सर सर्कमस्टेंस ठीक नहीं थे, हर सिचुएशन एक साथ नहीं चल रही थी। Then this is two-fold problem because there are extension of families and so the group is worried about the well-being of the helpers. Another part of the helpers is ill families are not able to receive food and the necessities for survival. अब जो families वहाँ थी उनके पास वो basics थे ही नहीं कि वो आगे help कर पाए। देखो एक तो आप पहले छुप के रहे हैं, उसके बाद आपकी families को support नहीं हो रही, तो how would you survive for long? That will create a lots of problems. Then they have been plagued by the bar of the buildings and some have tried to sometimes succeed the break of the building. The fears they may hear the families and report them to guest or reporting everyone to take them to the constant camps. अब डर था सबको, अगर किसी ने भी कंप्लेंट कर दी और वो पकड़े गए, सबको ले जाया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे क्या होगा, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन गाइस प्लीज, दैट्स अ हेल। And then the Van Daan are out of money. Their only hope is some clothing. The problem of Mrs. Van Daan does not want to sell her price per coat. बेचना तो पड़ेगा, कुछ और चारा नहीं है, मतलब कोई भी जाने कहीं से भी निकल के वहाँ से निकलना उनको, they have to get out of it, और उसके लिए she have to sell her coat. Then there is something very important, and I also need a confidence, so that chooses Peter Van Daan to be very that person. वो एक आदमी जो उसको फेथ मिले, जिस पे वो फेथ कर पाए, दैट इज पीटर। शी चूजेस पीटर बिकॉज ही इज क्वाइट एंड शी फील्स दैट ही विल कीप अ सीक्रेट फॉर हर। दिस रिलेशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एज द फीलिंग फॉर पीटर चेंजेस फ्रॉम अ फ्रेंड टू अ बॉयफ्रेंड। यस, इट वाज एज, पीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऑलमोस्ट सेम एज के थे, एंड दे गेट एंगेज टू देमसेल्फ। कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंज को कैसे फील करते हैं, हाउ द रिलेशन गोज ऑन। फाइनली ऑन जून 6, 1944 द इन्वेंशन ऑफ पकड़े गए। डेट यू गाइस नीड टू रिमेंबर, June 6, 1944, the day invention is a source of great joy for everyone to occupy Europe. The member who lived in secret and hopes to be able to leave in October 19 whatever, उनको लगा कि यहाँ से निकल जाएंगे यार, अक्टूबर तक निकल जाएंगे। Anna's final diary is about two slaves, the outer self which is cheerful and outgoing, and the inner self which is tries to more serious and become a better person.
शी वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। वो कैसे बनेगी, किन चीज़ों को हाईलाइट करेगी, ये उसकी लास्ट डायरी थी जिस डायरी के नोट में लिखा हुआ था, द डायरी शोज द आइसोलेशन ऑफ दीज लिविंग इन अ सीक्रेट एनेक्स। उस सीक्रेट एनेक्स में रहने वाला हर आदमी कहीं ना कहीं आइसोलेट था, वो अपने आप में घुट के जी रहा था। क्या कॉन्सेप्ट है, किन को बताया गया, वाई द डायरी एंट्रीज इम्पॉर्टेंट, बाय गोइंग दिस, इसके बाद द क्वेस्ट फॉर द मैन पढ़ेंगे, नेहरू को पढ़ेंगे या गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमें। It explores the feeling of the young girl, she starts to mature. Now we are left with the feeling of actually knowing these people, which makes the fate even harder to accept. So this is small effort कि आप इसको फॉलो करते हैं, नोट्स आपके पास हैं, आप चीज़ों को तसल्ली से समझते हैं, then you guys going to get all these things clear in your mind कि यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे फॉलो करना है, इसमें ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। एंड व्हाट आई रियली वांट, जब आप डायरी को डील करते हो तो डायरीज में कैरेक्टर्स के साथ साथ नरेटिव पे ध्यान दें। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू वर्क विद नरेटिव्स। व्हेन यू वर्क विद नरेटिव्स यू क्लियर ऑल द थिंग्स एट वन शॉट। मिलते हैं जल्दी नए ब्रेक के साथ जिसमें नए टॉपिक्स लेके आएंगे। बाय गाइस।